अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है। ओम शांति। भाग्य उदय होता है सबका जब भगवान धरा पर आते हैं। उनकी ही तो यादगार में शिव जयंती पर्व मनाते हैं। भाग्य विधाता वरदाता, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर, स्वयं परम ज्योति परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा विश्व का कल्याण कर रहे हैं। आप भी अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। मुस्कान का वो वरदान लुटाता, आप लगे ओ रोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा। शिवरात्रि अथवा शिव जयंती निराकार परमात्मा शिव के साकार सृष्टि पर अवतरण का स्मृति दिवस है। इस सर्व महान पर्व की आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। इसी तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी बातें हमने सुनी, हमने अपने अपने रूप से परमात्मा को जिस तरह से भी समझा जाना, और हमने फिर अलग अलग सिंबल्स को या अलग अलग रूप में अलग अलग मूर्तियों में हमने वो भावनाएं क्रिएट करनी शुरू की। लेकिन अभी भी हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए, सामने जो हमारे है वो अभी जड़ है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। तो मैं जिसके साथ रिश्ता क्रिएट कर रही हूँ, चाहे वो शिवलिंग है, चाहे वो कोई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, चाहे वो हमारे धर्म स्थापकों के चित्र हैं, चाहे वो कोई भी रूप है, वो जड़ है। धर्म स्थापक भी जब इस सृष्टि पर थे, जब वो थे इस सृष्टि पर, और जिन लोगों का उनके साथ रिश्ता जुड़ा होगा, दे वुड हैव हैड एन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि वो भी लिविंग एंटिटी है, हम भी लिविंग है, हमारा एक रिश्ता था एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन आज वो नहीं है, आज उनकी सिर्फ चित्र है, आज उनकी सिर्फ मूर्ति है। हम उसको यूज़ करके या उस स्टिमुलस को लेकर हम भावनाएं क्रिएट करते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, कैन आई गो इवन अबव दिस, कि एक है परमात्मा का सिंबल, परमात्मा का रूप, और एक है एक्चुअल परमात्मा। क्या दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा? एक है देवी देवताएं जिनकी मूर्ति है, और एक है कि वो देवी देवताएं लिटरली अगर हमारे सामने आ जाए, तो क्या दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं होगा? पर वही तो हम ढूंढ रहे होते हैं, हमेशा हम कहते हैं साक्षात्कार हुआ। सी बिकॉज वी आर एक्चुअली लुकिंग, वही हमारे लिए हमें क्यों साक्षात्कार ढूंढ रहे हैं? क्यों हम खुश नहीं हैं सिर्फ उस मूर्ति को याद करके? क्यों हम साक्षात्कार ढूंढ रहे हैं? क्योंकि साक्षात्कार में हम मूर्ति से एक स्टेप ऊपर जाएंगे। ये मूर्ति थी, और ये था जिस मूर्ति को लेकर हम जिस देवी देवता को याद कर रहे थे, उसका एक विजन, यू नो। लेकिन वो जब विजन हमारे सामने आता है, वो एक लिविंग रूप में आता है, वो एक जड़ रूप में नहीं आता है, वो एक लिविंग रूप में आता है। अब उसके भी बियॉन्ड एक थर्ड स्टेप पे जाते हैं, उस लिविंग एनर्जी के साथ एक कंटिन्यूअस रिश्ता, नॉट सिर्फ साक्षात्कार एक कुछ सेकेंड्स का या एक मिनट का, लेकिन एक डायरेक्ट पर्सनल रिश्ता। तो तीनों चीज़ों में फ़र्क है, या इज़ इट ऑल द सेम थिंग? वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। इवन परमात्मा नहीं ले, हम देवी देवताओं को ले, एक है मूर्ति, एक है उस देवी देवता का साक्षात्कार विजन, और तीसरा है वो देवी देवता लिविंग एंटिटी अगर हो आपके सामने, और उसके साथ आपका एक पर्सनल रिश्ता हो। तीनों में फ़र्क नहीं है? पर वही तो वो कहते हैं ना फिर कि अब देखो परमात्मा या देवी देवताओं के साथ भी, या जो भी जिन्हें भी हम भगवान मानते हैं, या जो भी अपने से उस एनर्जी को मानते हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता, बिकॉज कॉन्वर्सेशन ऐसे वाली तो इट्स नॉट, यू नो, साक्षात्कार भी
एक विजुअल क्योंकि होता वो है। अभी है नहीं ना, ये हमें क्लैरिटी थी हाँ। कि वो देवी देवताएं अभी इस सृष्टि पर नहीं है। लेकिन वो सपने में आते हैं, फिर वो जो वो कॉन्वर्जेशन है, सी दैट इज व्हाट दे फील, दिस इज अ लिविंग रिलेशनशिप आई हैव विद हिम, बिकॉज हुएवर कि मैं बात करूं, मैं उनसे अपनी प्रार्थना करता हूं, सपने में आकर या रात को सोते वक्त वो मुझे मेरा जवाब Answer देते देके हैं या जाते मेरे को हैं। आगे जीवन कैसे जीना है। वेरी गुड। आंसर कौन देकर जाता है? आंसर कोई और देकर जाता है। जिसके सामने आप मंदिर में खड़े थे उसने नहीं आंसर दिया ना, उस मूर्ति ने नहीं दिया। हाँ। दिस इज देन फिर हम देखेंगे आंसर कैसे मिलता है और आंसर कौन देकर जाता है। एटलीस्ट हम दोनों चीज़ों को एक सेपरेट तो करें ना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सपोज धर्म स्थापक सृष्टि पर आए, फिर इतने सारे महात्माएं सृष्टि पर आए, संत आत्माएं सृष्टि पर आए, बहुत सारे लोग थे जिनका उनके साथ पर्सनल रिश्ता था। सपोज आज हम शिरडी साईं बाबा को याद करते हैं, कितने लोग याद करते हैं, कितनी प्यार से भावना से याद करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका साईं बाबा से पर्सनल एक रिश्ता था, उनके रिश्ते में और हमारी आज याद में फ़र्क है या नहीं फ़र्क है? दिस इज़ द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। उन लोगों के लिए जो उस समय सृष्टि पर उस पीरियड में रह कर गए, उस समय उनके लिए जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा एंड सारे जो सृष्टि पर आए हैं, दे हैड अ पर्सनल वन टू वन रिलेशनशिप विद द लिविंग एनर्जी। वो चैतन्य शक्ति उनके साथ थी, उनको वो फील करते थे, उनकी वाइब्रेशंस को वो कैच करते थे, फिर उनसे ज्ञान भी लेते थे, पालना भी लेते थे। और आज उनका क्या है? आज उनके चित्र हैं, उनकी याद आज है। उनकी मूर्तियां हैं, आज उनकी बातें जो कही हुई हैं वो हमारे ग्रंथ साथ में है, है, हाँ। और आज उनकी याद है, आज वो लिविंग रूप में हमारे साथ नहीं। दिस वी नीड टू सेपरेट एंड सेम विद गॉड। अब परमात्मा को लेते हैं कि परमात्मा जो है, अलग अलग उसके हमने रूप बनाए, चित्र बनाए, सिंबल्स बनाए, लेकिन अब वो समय है कि वो जो एक्चुअल है, एक्चुअल उसका सिंबल नहीं, वो जो एनर्जी है, जो वो कॉन्शियंट बीइंग है, वो जो लिविंग एंटिटी है, उसके साथ डायरेक्ट उसको फील करना, उसकी बात सुनना, उसकी कही हुई बात जो कहीं लिखी थी उसको पढ़ना नहीं, डायरेक्ट उसकी बात सुनना, उसको फील करना। और क्योंकि वो एक्चुअल है तो उसके साथ एक पर्सनल डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना, ये दो बातों में बहुत फ़र्क है। सो वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड कि दैट इज़ पॉसिबल नाउ। अभी तक हम सोचते थे कि वो पॉसिबल नहीं है नहीं, कि सपोज आपसे मिलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपकी बातों को लेकर ही खुश हो जाऊं या मैं आपकी फ़ोटो को ही देखकर खुश हो जाऊं, क्योंकि ये मेरे अंदर फिक्स्ड था कि आपसे मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सडनली टुडे आई रियलाइज़ कि आपसे मिलना पॉसिबल है, तो देन मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा, डू आई वॉन्ट टू मीट यू? कि जिसको मैंने याद किया, जिसको मैंने पुकारा, जिसको मेरी इच्छा थी कि मैं उसको कभी मिलूं, जिसकी बात को मैंने सुना, जिसने मुझे समय प्रति समय मुझे उससे बहुत प्राप्ति भी हुई, व्हाट आई फील, अगर वो सचमुच में आ गया है एंड यू नो समवन इज शेयरिंग दैट वो आ गया है, डू आई वांट टू मीट दैट लिविंग एंटिटी? दिस आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू आस्क आवरसेल्व्स, क्योंकि अब वो संभव है। तो अगर आप परमात्मा को मानते हैं, लेकिन अब टाइम है कि वो जो है, जैसा है, उसको जानना, पहचानना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी बात को उससे ही सुनना और फिर उसके साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता जोड़ना। दैट्स द टाइम दैट वी आर क्रॉसिंग राइट नाउ। दैट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि हम समय के किस मोड़ पर खड़े हैं। तो सिस्टर शिवानी, ये चलेगा पूरा, क्योंकि धीरे धीरे हम जहाँ जहाँ रुक रहे थे उससे आगे बढ़ने के प्रोसेस में हैं। थैंक यू सो मच शांति। अब ये समझने की, देखने की बात है, क्योंकि आज हमने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, जब भी किसी भी हम इस तरह की पूजा करने की जगह पर जाते हैं या अपने इष्ट की बात होती है या जिसे हम ईश्वर मानते हैं उसके पास जाते हैं, अभी तक जहाँ जहाँ मैं सोच रही थी कि वो है, वो मेरी ही सोच थी, मेरी भावना थी, सचमुच मुझे जवाब भी मिल रहे थे। लेकिन ये देखने की बात है, आज अगर ये बात है कि वो परमात्मा
जो सबसे ऊपर एक है, जो हर धर्म कहता है, वो अगर आया हुआ है तो वो कौन है और मेरा उसके साथ रिश्ता और कनेक्शन कैसे हो सकता है? आने वाली कड़ियों पर इसी पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, लेकिन अगर आपके मन में कोई बात है आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम महाशिवरात्रि के आने वाले पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव जो परमपिता परमात्मा है, आज तक उन्हें हमने किस रूप में देखा, कैसे उन्हें पूजा और अब कैसे उनके सही स्वरूप को समझकर हम उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। आज फिर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी में जाते हैं तो एक बहुत सुंदर बात आई थी कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं या हम मंदिर जाते हैं या किसी भी और प्रार्थना करने वाली जगह पे जाते हैं, तो वहाँ जो फील होता है उनकी प्रेजेंस, इवन इफ़ वी नो कि वो जो मूर्ति है या वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो वहीं जाकर जुड़ता है, हमें उनका अनुभव होता है। तो वो आपने कहा कि उस जगह से, उस चीज़ से नहीं हो रहा है क्योंकि वो जड़ है, लेकिन जो अनुभव मुझे और कहीं अपने घर में नहीं होगा, काम पर नहीं होगा, गाड़ी में नहीं होता, वो वहाँ जाकर ही होता है। फिर वो कैसे संभव है? परमात्मा कौन है? वो शक्ति अगर जो है उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो क्या होंगी? प्योरिटी, लव, पीस, ट्रुथ, परफेक्शन, ये उसकी क्वालिटी है। हम आत्मा हैं, हमारी क्वालिटी क्या है? प्योरिटी, लव, पीस, परफेक्शन, ये हमारी भी क्वालिटी है। जब हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को अनुभव करते हैं, उस पवित्रता को, उस शांति को, उस प्रेम को अनुभव करते हैं, तो क्योंकि वो क्वालिटी वही है जो उस शक्ति की भी है, हमें लगता है हमने उसको अनुभव किया। एक्चुअली हमने अपनी दिव्यता को अनुभव किया, और इसलिए कई बार ये भी कहते हैं कि परमात्मा ही हम सबके अंदर है। और फिर अगर कहें कि अगर हमारे अंदर है तो हमेशा अनुभव होना चाहिए, नहीं, वो कभी कभी अनुभव होता है। तो वो कभी कभी अनुभव होता है, वो जो हमारी फीलिंग है कि वो कब कब अनुभव होता है, वो तब अनुभव होता है जब वो प्योरिटी, वो शांति मुझे अनुभव होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने परमात्मा को अनुभव किया, मैंने आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को अनुभव किया। आत्मा परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की जो क्वालिटीज़ है वो हर आत्मा की क्वालिटी है। इट्स लाइक सपोज आप हैं और आपका बच्चा है, और आपकी कुछ आदतें आपके बच्चे के अंदर है, और बाकी उस बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है। और एक बार अगर मैं आपके बच्चे से बात कर रही हूँ और बात करते करते वो एकदम आपकी तरह ही बात कर दे, या हम कहते हैं कि कभी कभी बिल्कुल वैसी लगी है, बिल्कुल वैसी, और तब हम ये भी कह सकते हैं ऐसे लग रहा था कि कनुप्रिया बोल रही है। डोंट वी से दैट। अब कनुप्रिया ना वहाँ थी ना वो कनुप्रिया बोल रही थी, वो कनुप्रिया का बच्चा बोल रहा था, लेकिन उस बच्चे ने बिल्कुल उसके जैसे बोला, तो हमने कहा बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कनुप्रिया बोल रही है। इसी तरह परमात्मा शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। हम सब आत्मा शांत स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, लेकिन आजकल हम उस क्वालिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे संस्कार बन गए हैं वो बाकी हमारी लिस्ट है, तनाव, गुस्सा, डर, वो सारी। तो ये जो हमारी ओरिजिनल संस्कार है, हम इनको बहुत बहुत कम अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियस माइंड, जो आपने कहा घर पे क्यों नहीं होता, ऑफिस में क्यों नहीं होता, गाड़ी में क्यों नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में तो ये लेयर चल रही है। ऑफिस में क्या है? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड थॉट्स। घर पे क्या है? बच्चों को संभालना, ये थॉट्स चल रहे हैं। संस्कार कौन से वर्क कर रहे हैं? टेंशन, इरिटेशन, किसी पर चिल्ला देना। इस टाइम पे हमें प्योरिटी नहीं अनुभव हो रही है।
शांति तो बिल्कुल नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम जाते हैं कोई ऐसे स्थान पे जहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। वो वाइब्रेशंस भी कैसे बने? हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि वो हाँ। भगवान का घर है, वहाँ परमात्मा वास करते हैं, क्योंकि यही हम सोचते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है, Right. बिकॉज दे आर देयर, तभी तो वाइब्रेशंस हुई। घर पे क्यों नहीं है वो वाइब्रेशंस? घर पे नहीं है। घर पे वाइब्रेशंस कौन सी है? अच्छा, घर भी देख लो, अलग अलग लोगों के घर की अलग अलग वाइब्रेशन होगी। किसी के घर में आप जाओ आपको लगेगा बहुत पीसफुल है, और किसी के घर आप जाओ तो ऐसे लगेगा कि एनर्जी के अंदर बहुत एक हैवीनेस है। किस पे डिपेंड किया? एनर्जी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट हाँ, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। यस, अब उस घर की पूरी फील अलग होगी। उस घर में अगर कोई पशु पक्षी होंगे ना, उनकी भी फील अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ दैट हाउस। तो जो लोग उस स्थान पर रहते हैं उनकी सोच ज़्यादातर कैसी है, वो फ्रेग्रेंस है जो उस स्थान में फैल जाती है। जो एक बाहर से आएगा वो उसको इमीडिएट वो फ्रेग्रेंस मिलती है। इट्स लाइक यू एंटर अ रूम एंड यू फील द या फ्रेग्रेंस ऑफ दैट कई बार वो बिखराव की फीलिंग रहती है, एक्चुअली यू कैन फील इट ना। अगर आप किसी घर में एंटर हो जहां आपके आने से पहले ही बहुत जोर से झगड़ा हो रहा हो, और क्योंकि घंटी बजी और सब एकदम चुप हो गए, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है झगड़े की, यू विल बी एबल टू फील हाँ, वो झंझनाहट सी महसूस हो रही है, तो वो हैवीनेस। तो ये वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? हम, जो उस स्थान पर रहने वाले हैं। अब लेट्स से मंदिर बना, मस्जिद बना, चर्च बने, गुरुद्वारे बने, सब बने, बहुत सालों से बने हुए हैं। एक एक करके जब हम उस स्थान पर जाते थे, अगर आप कोई नए स्थान को देखो तो उसमें इमिडिएटली वाइब्रेशन नहीं होती है। जब हम उस स्थान पर बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, सोच किस डायरेक्शन में चल रही है, हम उससे मिलने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं कर रहे, कोई कभी धर्म स्थान पर आकर गुस्सा नहीं करता। हम बोलते नहीं, जोर से बोलते नहीं है, हम कहते नहीं यहाँ पर पूरा मेंटेन करना है, इतने शांत। सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस हैज टू बी मेंटेन्ड। अब जब इतने सालों से इतने सारे लोग उस स्थान पर जाके इतनी अच्छी सोच क्रिएट करेंगे, और जब वो इतनी अच्छी सोच हम क्रिएट करते हैं तो जो हमारी कॉन्शियस लेयर ऑफ थिंकिंग है वो स्टॉप हो जाती है, और जो हमारी ओरिजिनल लेयर है, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, उनको हम फील करते हैं। जब मैं काम के बारे में, घर के बारे में सोचना बंद कर देती हूँ, I feel very peaceful because I have stopped creating any negative wrong thoughts. So I feel peace. But this peace is my peace because I am a peaceful soul. So when I sit there in that place, I feel very peaceful. लेकिन this I have to understand, वो मेरी क्वालिटी है, और वो इस स्थान पर आकर मुझे इसलिए अनुभव हुई क्योंकि इस स्थान पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्वालिटी बहुतों ने अनुभव की थी, और वो स्थान का वाइब्रेशन बन गया। तो उस स्थान में आने से वो वाइब्रेशन मुझे हेल्प करता है मेरी अपनी उस ओरिजिनल क्वालिटी को फील करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके माइंड में कुछ बहुत टेंशन है, कोई बहुत प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी जाकर पीसफुल नहीं लगेगा। इट इज़ पॉसिबल कि आप मंदिर में जाएं, आप कहीं भी जाएं, लेकिन आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी माइंड पे ही चल रही है। कोई लेट्स से फैमिली में किसी ने शरीर छोड़ा है, डेथ है, आप रो रहे हैं, आप वहाँ भी जाएं, आप रो ही रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कॉन्शियस लेयर को चुप नहीं करा पाए। जब तक आप उसको नहीं चुप कराओगे, आप अपनी वो डीपर लेयर को फील नहीं करोगे। अब यही चीज़ आप अपने घर पे अपनी कॉन्शियस लेयर को चुप करा लो। टेंशन, गुस्सा, इसको बंद करो। Just sit calmly and create beautiful thoughts. You can create the same peace sitting in your own house. It will be, but it has to happen over a period of time. लेकिन घर का वातावरण कैसा है? हम टीवी देख रहे हैं, टीवी पर सारा दिन किस तरह की बातें आ रही है, वही हमारी सोच है। बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, घर की वाइब्रेशन वो है। जो हमारे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनकी वाइब्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन चुकी है, क्योंकि एक एक जो गया उसने अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट की, जगह की वाइब्रेशन बनी। अब जो जाता है उसको वाइब्रेशन का बेनिफिट मिलता है, और फिर मैं अपना भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली। दैट्स गुड। ऑटोमेटिकली लेट्स से ये वो स्थान है सपोज, एंड आई एम वेरी टेंस्ड और परेशान अपने काम के बारे में सोचते सोचते, और फिर मैं इस जगह पर आई, एंटर हुई। जगह की अपनी फ्रेग्रेंस है, बहुत पीसफुल। मैं आई भी उसी पर्पस के लिए हूँ, हम जाते क्यों हैं,
और जैसे ही मैं आई, मैंने भी कॉन्शियस एफर्ट किया कि मैं प्रे कर रही हूँ, परमात्मा का नाम ले रही हूँ, और उस वाइब्रेशन ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया। 5, 10, 15 मिनट में मेरी जो ये थॉट्स है ये बंद हो जाती हैं, एंड आई बिकम वेरी पीसफुल. When I become peaceful, I'm adding peace to the existing peace. No, I'm able to do that. Of course. क्योंकि हमने वहाँ बैठकर बहुत अच्छी थॉट्स क्रिएट की, तो हमने ऐड किया ना, इसी तो एक एक के एडिशन से ही तो उस जगह की पावर क्रिएट होती है. इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मंदिर में या कहीं भी ऐसे स्थान पर जाके कभी गलत नहीं सोचो. हाँ. क्यों कभी गलत नहीं सोचना? क्योंकि आप उस स्थान की शुद्धता को, उस स्थान की पवित्रता को आप मिक्सचरिटी कर रहे हैं. लेट्स से हम कोई ऐसे स्थान पर जाएं और हमारे अंदर बहुत इम्प्योर थॉट्स हों, बहुत ज़्यादा, कोई हेट्रेड है, लस्ट है, इट कुड बी एनीथिंग, मेरे अंदर बहुत उस तरह की थॉट्स है, वो भी तो जाएंगी, वो भी तो उस फ्रेग्रेंस में जाएंगी. अब वो फ्रेग्रेंस बहुत लोगों पर इम्पैक्ट करती है, तो मुझे ये ध्यान रखना है मैं उस जगह पर ऐसी कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करूं जो मैं उस स्थान का वातावरण इम्प्योर करूं, क्योंकि बहुत लोग उस स्थान पर आते हैं उस प्योरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए. एक और बात भी कहते हैं कि वहाँ जाकर, उन जगहों पर जाकर अगर गलत बात मन में आई तो वो सच हो जाती है. तो दूसरी तरफ जो हम मुराद मांगते हैं या मन्नत मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, वो भी सच हो जाता है. इसी कारण बिकॉज दे आर पावरफुल वाइब्रेशन. हाँ, पावर. सी, जो आज हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा या देखा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ सीक्रेट है, वो क्या बोल रहा है? वो कहता है एक थॉट क्रिएट करो, लेकिन आपकी वो थॉट बहुत पावरफुल होनी चाहिए. देहधारी कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता. परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं. वो निराकार हैं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं. वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं. उनके अवतरण दिवस की यादगार शिवरात्रि पर आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो. ओम शांति. जग के सब कष्टों को हरने, पतित सृष्टि को पावन करने, भक्तों के भगवन आए हैं. भारत में आबू पर्वत पर परम पिता शिव आए हैं. महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देवों के देव महादेव, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आप सभी उनसे मिलन मनाने की सहज विधि जान 21 जन्मों की सुख शांति का ईश्वरीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com. परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार.